भेड़िया और सारस। एक घने जंगल में एक भेड़िया रहता था। वह काफी लालची और स्वार्थी था। भेड़िया केवल अपने बारे में सोचता था और जंगल में उसका कोई वास्तविक दोस्त भी नहीं था। सभी जानवर भेड़िए के चालाक व्यवहार के कारण उससे नफरत करते थे और उससे दूर रहते थे। एक दिन भेड़िया बहुत भूखा था और भोजन की तलाश कर रहा था। घने जंगल में घंटों घूमने के बाद उसे एक जंगली मुर्गा मिला। चालाक भेड़िया मुर्गे पर झपटा और उसे अपना भोजन बना लिया। जब भेड़िया मुर्गा खा रहा था तो उसके गले में एक बड़ी हड्डी फंस गई। भेड़िया खांसता रहा और सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन गले से हड्डी नहीं निकाल सका। खांसी और गले में जलन के कारण उसका चेहरा लाल हो गया। भेड़िए ने हड्डी निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सका। वह अपने दर्द से राहत पाने की कोशिश कराते हुए यहाँ वहाँ भागने लगा। जब उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया तो भेड़िया वापस अपने घने जंगल की ओर भाग गया और जंगल के अन्य सभी जानवरों से जो उसे रास्ते में मिले हड्डी बाहर निकालने में मदद करने के लिए विनती करने लगा। मदद करना, कृपया कोई इस हड्डी को मेरे गले से निकालने में मेरी मदद करे, भेड़िए ने विनती की। लेकिन कोई भी उस चालाक भेड़िए की मदद के लिए आगे नहीं आया। फिर अब कोई विकल्प नहीं बचा तो भेड़िए को एक सारस के बारे में याद आया जो पास की झील के किनारे रहती थी। वह सारस के पास गया और उससे मदद की गुहार लगाई। उसने सारस को उसकी मदद करने के लिए उचित इनाम देकर भुगतान करने का वादा भी किया। भेड़िए की हालत देखकर उदार सारस को दया आ गई और उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। सारस ने भेड़िए से कहा कि वह नीचे बैठ जाए और अपने नुकीले जबड़ों को जितना हो सके उतना खोले। फिर सारस ने अपनी लंबी गर्दन उसके गले के नीचे डाल दी और हड्डी को बाहर खींच लिया। यह बहुत बेहतर लगता है, भेड़िए ने लंबी गहरी सांस लेते हुए कहा। मुझे खुशी है कि आप ठीक है। अब मुझे वह इनाम दो जिसका तुमने वादा किया था, सारस ने कहा। भेड़िया अपने सारे तेज दांत दिखाते हुए मुस्कुराया और बोला, प्रिय सारस, संतुष्ट रहो। तुमने अपना सिर मेरे मुंह में डाल दिया और उसे फिर से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। क्या यह अपने आप में एक बड़ा जीवन पुरस्कार नहीं है? मुझे लगता है कि यह पुरस्कार आपके लिए काफ़ी अच्छा है। आपको मेरा आभारी होना चाहिए कि जब आपका सिर मेरे बड़े मुंह के अंदर था तो मैंने आपको कुछ नहीं किया, भेड़िए ने उत्तर दिया। बेचारी सारस बहुत दुखी हुई। सारस को निराश छोड़कर भेड़िया अपने रास्ते वापस चला गया। सारस ने चालाक भेड़िए पर भरोसा करके बड़ी गलती की। सारस ने अपना सबक सीखा और भेड़िए जैसे दुष्ट जानवरों से सावधान रहने का फैसला किया। कहानी की सीख, जिसका कोई सम्मान ना हो उसकी मदद करने पर किसी इनाम या पुरस्कार की आशा नहीं करनी चाहिए। स्वार्थी लोगों की संगति में रहने से कोई लाभ नहीं होगा।